नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के श्लोकों का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हमने करीब पिछली कक्षाओं तक 114 श्लोकों के अर्थ समझ लिए हैं। अब आज की कक्षा में हम 115, 116 और 117वें ऐसे 3 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। पिछली कक्षा में जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो परिग्रह पाप का प्रसंग चल रहा है। इसमें आचार्य महाराज ने पूर्व में 4 श्लोक लिखे थे। जिन 4 श्लोकों का अर्थ हमने समझा था उसमें इन्होंने बताया था कि परिग्रह किसे कहते हैं, मूर्छा परिणाम को ही परिग्रह कहते हैं। मूर्छा किसे कहते हैं तो मोहिनी कर्म के उदय के कारण से जो ममत्व परिणाम आत्मा में उत्पन्न होता है उसे मूर्छा कहते हैं। ये मूर्छा लक्षण परिग्रह का क्यों किया गया, तब इन्होंने कहा था कि इसकी व्याप्ति बहुत अच्छी तरह से घटित हो जाती है, इसलिए हमने यह लक्षण किया है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाह्य में परिग्रह हो ही हो सकता है कि बहिरंग में हमारे कोई भी परिग्रह दृष्टिगोचर ना हो और हम परिग्रहवान कहलाएं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा ऐसे संभव है कि हमारे पास बहिरंग में हो सकता है कुछ भी परिग्रह नहीं है, लेकिन हमें उस परिग्रह को जोड़ने की इच्छाएं बहुत हैं। किसी भिखारी के अंदर भी अनेक प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं, तो जितने प्रकार की उसकी इच्छाएं होंगी, आगे अपने परिग्रह को बढ़ाने की जितनी संभावनाएं उसकी व्यक्त हो सकती हैं, वो सभी उसके परिग्रह की श्रेणी में आएगा। इसलिए इन्होंने मूर्छा लक्षण किया है। ये नहीं कहा कि जितना परिग्रह बाह्य में दृष्टिगोचर होगा वही परिग्रह की श्रेणी में आएगा। नहीं, जो अंतरंग में ममत्व परिणाम, मेरा तेरा का जो परिणाम होता है, जो इच्छा भाव हमारे अंतरंग में उत्पन्न होता है, उसी को परिग्रह की संज्ञा दी गई है। फिर इसके संबंध में 2 प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई थी। उन जिज्ञासाओं का समाधान भी आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से किया था। प्रथम जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि यदि ऐसा है कि अंतरंग मूर्छा भाव से ही परिग्रह बनता है, तो फिर बहिरंग परिग्रह की आवश्यकता क्या है? बहिरंग परिग्रह को क्यों माना गया? ये अंतरंग और बहिरंग ये 2 भेद क्यों किए गए? क्योंकि मूर्छा भाव तो अंतरंग परिग्रह के अंतर्गत आ जाएगा, फिर 2 भेद करने की क्या आवश्यकता थी? तब इन्होंने उसका समाधान दिया था कि जो बहिरंग परिग्रह है वह बहिरंग परिग्रह ही मूर्छा के उत्पन्न करने में कारण होता है। इसलिए बहिरंग परिग्रह होगा तो मूर्छा होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बहिरंग परिग्रह बना रहे और अंतरंग में मूर्छा ना हो। ये तो हो सकता है कि अंतरंग में मूर्छा है और बहिरंग में परिग्रह ना हो, लेकिन बहिरंग में परिग्रह है तो अंतरंग में मूर्छा होगी ही होगी। फिर आगे एक और जिज्ञासा का समाधान आचार्य महाराज ने किया था कि ऐसा यदि मानते हैं कि बहिरंग परिग्रह होगा तो मूर्छा भाव होगा ही होगा, यदि ऐसा मानेंगे तो फिर हमारे जितने केवल ज्ञानी हैं, केवली भगवान हैं, तीर्थंकर देव हैं, वितरागी मुनिराज हैं, ये सभी परिग्रहवान ठहरेंगे। फिर इनको परिग्रह का त्यागी हम कैसे कह सकते हैं? फिर ये 5 पापों के सूक्ष्म रूप से त्यागी हो ही नहीं सकते। ये महाव्रत इनको कैसे माना जाए? क्यों? क्योंकि इनके कार्मर वर्गणाओं का, नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण प्रति समय होता ही रहता है। और जब कार्मर वर्गणाओं का या नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है तो उन कार्मर वर्गणा या नोकर्म वर्गणा जो पुद्गल रूप है उसका ग्रहण होने से वो परिग्रहवान कहलाएंगे।
तब इसका समाधान दिया था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म ग्रहण करने में उनकी कोई भी मूर्छा भाव या कोई भी इच्छा भाव नहीं होता है। इस प्रकार से पिछली कक्षा में हमने 4 श्लोकों का अर्थ समझा था जो परिग्रह पाप से संबंधित थे। अब आज की कक्षा में हम आगे के 3 श्लोक समझेंगे जिसमें परिग्रह पाप के भेदों की चर्चा करेंगे। परिग्रह पाप कितने प्रकार का होता है। परिग्रह पाप के सामान्य से 2 भेद किए जाते हैं, अंतरंग और बहिरंग। फिर अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का होता है। इसका वर्णन इन आगे आने वाले 3 श्लोकों में होगा। आइए प्रथम श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अतिसंक्षेपा द्विविधः, अतिसंक्षेपाद् द्विविधः, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, प्रथमश्चतुर्दशविधो, प्रथमश्चतुर्दशविधो, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। अतिसंक्षेपाद् द्विविधः, अतिसंक्षेपाद् द्विविधः, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, प्रथमश्चतुर्दशविधो, प्रथमश्चतुर्दशविधो, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अतिसंक्षेपाद् द्विविधः, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, प्रथमश्चतुर्दशविधो, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। अतिसंक्षेपाद् द्विविधः, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, प्रथमश्चतुर्दशविधो, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां परिग्रह पाप के भेदों का वर्णन किया जा रहा है। अति संक्षेपात् सा द्विविधः भवेत्। अति संक्षेपात्, अत्यंत संक्षेप में यदि हम परिग्रह का कथन करें तो संक्षेप में कथन करने के बाद वह सा यानी वह परिग्रह द्विविधा भवेत्, 2 प्रकार का होता है। परिग्रह के कितने भेद किए? 2 भेद किए। वो 2 भेद कौन कौन से? अभ्यंतरश्च बाह्यश्च, अभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। ऐसे परिग्रह पाप के 2 भेद किए जाते हैं। परिग्रह के 2 भेद, एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह। एक ऐसा परिग्रह है जो बहिरंग से दूसरों को भी दृष्टिगोचर होता है, और एक ऐसा परिग्रह है जो दूसरों को दृष्टिगोचर नहीं होता लेकिन फिर भी परिग्रह की श्रेणी में आता है। अब देखें, यहां बता रहे हैं प्रथमः चतुर्दश विधो। जो पहले प्रकार का परिग्रह का भेद हमने किया है वो चतुर्दश विधो, चतुः यानी 4, दश यानी 10, 10 और 4 14, विधो यानी प्रकारवाची, विधा यानी प्रकार का। प्रथमः चतुर्दश विधा, जो प्रथम प्रकार का पहला परिग्रह है। पहला परिग्रह कौन सा है? अभ्यंतरश्च। पहले अभ्यंतर लिखा फिर बाह्य लिखा। अभ्यंतर मतलब अंतरंग परिग्रह, तो अंतरंग परिग्रह जो पहले लिखा है वो चतुर्दश 14 प्रकार का होता है। और क्या लिखा? भवति द्विविधो द्वितीयस्तु, द्वितीयस्तु। और जो दूसरे प्रकार का हमने बहिरंग परिग्रह का वर्णन किया है वो बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का है? वो बहिरंग परिग्रह द्विविधा, 2 प्रकार का भवति यानी होता है। अभी तक हमने बहिरंग परिग्रह के 10 भेद सुने होंगे। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र जी के 7वें अध्याय में जहां पर परिग्रह के परिमाण व्रत के अतिचारों का वर्णन किया, वहां पर परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों के अंतर्गत इन 10 भेदों का वर्णन किया है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, प्रमाणातिक्रमा। ऐसे 10 भेद हमने बहिरंग परिग्रह के पढ़े हैं। लेकिन यहां पर आचार्य महाराज ने उन 10 भेदों को और संक्षेप कर दिया। यहां पर लिखा है अति संक्षेपात, अति संक्षेप में यहां पर वर्णन कर रहे हैं। तब इन्होंने 2 भेद बहिरंग परिग्रह के कहे हैं। वो 2 भेद कौन से हैं वो आगे आने वाले श्लोकों में हम समझेंगे।
ये अंतरंग परिग्रह के 14 भेद कौन से हैं, इनके लिए भी आचार्य महाराज ने एक पृथक से श्लोक लिखा है, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसका अर्थ एक बार और फिर से समझ लें। अति संक्षेपात सा द्विविधा भवेत्। अति संक्षेप में जब हम वर्णन करते हैं तो उस परिग्रह के द्विविधा, दो भेद भवेत् कहे गए हैं। कौन कौन से कहे गए हैं, अभ्यंतरश्च बाह्यश्च। पहला अभ्यंतर परिग्रह और दूसरा बाह्य परिग्रह। फिर लिखा प्रथमः चतुर्दश विदो, जो पहला है जो अंतरंग परिग्रह है उसके 14 भेद होते हैं, और द्वितीयस्तु जो दूसरा बहिरंग परिग्रह कहा गया है वो द्विविधो भवति, वो दो प्रकार का होता है। तो अंतरंग परिग्रह के 14 भेद और बहिरंग परिग्रह के 2 भेद होते हैं। अब अगला श्लोक अपन देखेंगे, उस अगले श्लोक में पहले अंतरंग परिग्रह के 14 भेद कौन से हैं वो बताएंगे, और फिर आगे के श्लोक में बहिरंग परिग्रह के 2 भेद कौन से होते हैं वो उनका कथन किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला श्लोक जिसमें अंतरंग परिग्रह के 14 भेदों का कथन किया गया है। आइए देखें अगला श्लोक। आइए देखें अब इस श्लोक में देखते हैं, इसमें अंतरंग परिग्रह के 14 भेदों का कथन किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करें फिर इसका अर्थ समझेंगे। मिथ्यात्व वेद रागास, मिथ्यात्व वेद रागास, तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः, तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः, चत्वारश्च कषायास्, चत्वारश्च कषायास्, चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थः, चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थः। मिथ्यात्ववेद रागास्, मिथ्यात्ववेद रागास्, तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः, तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः, चत्वारश्च कषायास्, चत्वारश्च कषायास्, चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थः, चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। मिथ्यात्व वेद रागास्, तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः, चत्वारश्च कषायास्, चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थः। मिथ्यात्व वेद रागास्, तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः, चत्वारश्च कषायास्, चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थः। देखें अंतरंग परिग्रह के जो 14 भेद होते हैं वो कषाय रूप होते हैं। मोहिनी कर्म के जो 28 भेद होते हैं उन 28 भेदों को ही इसमें लिया गया है। वास्तविकता में देखा जाए तो मोहिनी कर्म के 28 नहीं 26 ही भेद होते हैं। 26 कैसे, 2 कौन से कम कर देते हैं, 2 कम हो जाते हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। क्यों? क्योंकि इन 2 प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता, केवल मिथ्यात्व का बंध होता है। और हम कम करेंगे तो जो 16 कषाय कही गई हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इन 16 कषायों को 4 भागों में ही विभाजित कर देते हैं, मात्र, क्रोध, मान, माया और लोभ। यदि हम मोहिनी कर्म का संक्षेप करें, जो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं, तो 28 में से पहले हमने 2 कम कर दी तो एक अकेला मिथ्यात्व बचा। और फिर जो 25 चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां होती हैं, उन चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियों को यदि हम संक्षेप में कथन करते हैं तो वो 25 को संक्षेप करने पर वो 13 ही बचती हैं। 9 कषाय और 4 क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 4 क्रोध, मान, माया, लोभ का ही विस्तार करते हैं तो 16 कषाय बन जाती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो यहां पर जो अंतरंग परिग्रह कहा गया है वो मोहिनी कर्म के कारण से ही कहा गया है, क्योंकि ममत्व परिणाम जब हमारे अंतरंग में होता है तो वो ममत्व परिणाम को इन्होंने लिखा था मोहोदयादुदीर्णो। मोहिनी कर्म के उदय के कारण से ही वह ममत्व परिणाम उत्पन्न होता है, और उस ममत्व परिणाम के कारण से ही ये 4 कषायें उत्पन्न होती हैं। ममत्व परिणाम के कारण से ही 9 कषाय रूप हमारे आत्मा के परिणाम बनते हैं।
ममत्व का परिणाम के कारण से ही हमारा मिथ्यात्व रूप परिणाम बनता है, जो हम अपने स्वरूप को भूल करके इन पर पदार्थों में रम जाते हैं और इन पर पदार्थों को ही अपनी आत्मा का स्वरूप मानने लगते हैं। तो ये मोहिनी कर्म के कारण से ही ममत्व परिणाम उत्पन्न होता है और वह मूर्छा भाव ही अंतरंग परिग्रह है। तो अंतरंग परिग्रह के 14 भेद किए और संक्षेप कर दें तो मात्र एक भेद कह सकते हैं, मूर्छा। मूर्छा का ही विस्तार करेंगे तो 14 भेद हो गए और इन 14 भेदों का विस्तार करेंगे तो मोहिनी कर्म के जो 28 भेद हैं वो पूरी 28 प्रकृतियां इसी का विस्तार है। आइए देखें, सबसे पहले लिखा मिथ्यात्व। मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में केवल एक प्रकृति मिथ्यात्व, बाकी सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तो इसका ही भेद होते हैं। इसी के टुकड़े जब 3 होते हैं तब जाकर के वो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का सत्व बनता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव होगा उसके एक मिथ्यात्व कर्म ही होता है। फिर चरित्र मोहिनी में नवनो कसाय। तो नवनो कसाय में कौन कौन सी होती हैं? वेद रागा। वेद राग, वेद राग का मतलब होता है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं या मैं नपुंसक हूं इत्यादि प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है वेद राग। तथैव उसी प्रकार से हास्यादयश्च षड दोषा। जो हास्यादय, हास्यादि जो 6 और भेद बनते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। ठीक है, ऐसे ये 6 दोष और बनते हैं। तो 6 ये हो गए, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और 3 वेद हो गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ऐसे ये नवनो कसाय हो गए। एक हो गया मिथ्यात्व, तो कितने वेद हो गए? 10 वेद। 4 और बचे, तब लिखा चत्वारश्च कसायाः। चत्वारः कसायाः, 4 कसाय होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब ऐसे ये कुल 14 परिग्रह के भेद हो जाते हैं। ये 14 ही भाव कैसे होते हैं? मोहिनी कर्म के कारण से उत्पन्न होते हैं और हमारी आत्मा का ये भाव है, परिणाम है। जब बहिरंग परिग्रह होता है तो बहिरंग परिग्रह के होने पर ये 14 भाव होंगे ही होंगे। कभी क्रोध का भाव आएगा, कभी मान का भाव आएगा, कभी मायाचारी का, कभी लोभ का। बिना इन 4 कसायों के ये परिग्रह भाव हो ही नहीं सकता, बहिरंग परिग्रह जुड़ ही नहीं सकता। बहिरंग परिग्रह है तो इनमें से ये भाव होंगे ही होंगे। और क्या लिखा? चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रंथा। ऐसे 14 यानी 14 अभ्यंतरा ग्रंथा, अभ्यंतर ग्रंथ कहलाते हैं। ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह। तो ये अंतरंग परिग्रह के 14 भेद होते हैं। अब ये जब भी इन कसायों का उदय होता है, जब भी हम क्रोध रूप परिणाम कर रहे हैं, मान रूप परिणाम कर रहे हैं, मायाचारी रूप परिणाम करें या लोभ रूप परिणाम करें, ये उस समय हम परिग्रह से सहित ही हैं। अब परिग्रह से रहित कब होंगे? तो वास्तविकता में जब हम परिग्रह से रहित होंगे तो जो हम लोग 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को महावृत्ति कहते हैं, वो महावृत्ति किस रूप में है? उन्होंने बहिरंग प्रकार के 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। और 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करने के बाद इन जो ये 4 कसाय हैं, इन 4 कसायों में से भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 12 चौकड़ी का अनुदय उनके हो जाता है। इसलिए हम उनको परिग्रह महावृत्ति कहते हैं। वास्तव में निष्परिग्रही कब बनेंगे? जब इन नव कसायों का भी अनुदय हो जाए। अब इन नव कसायों का उदय कहां तक रहता है? तो इन नव कसायों में से हास्यादि ये जो 6 कसाय हैं, इन 6 कसायों का उदय 8वें गुण स्थान तक होता है। और ये जो 3 वेद हैं, इन 3 वेदों का उदय 9वें गुण स्थान तक होता है। कसायों में जो 4 कसाय हैं, इन 4 कसायों में से क्रोध, मान, माया, इन 3 कसायों का उदय 9वें गुण स्थान तक होता है और लोभ का उदय 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। जितने भी हमारे मुनिराज हैं, इनके संजुलन कसाय का उदय चारों भी, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों भी संजुलन कसाय का उदय और नव कसाय का उदय तो होता ही होता है। केवल एक मिथ्यात्व नाम का परिग्रह जो इनके है वो नहीं होता। बाकी ये 14 में से 13 परिग्रह अभी भी उनके हैं, लेकिन चूंकि संजुलन कसाय का मंद उदय होने से बहिरंग परिग्रह में आसक्ति भाव इनका बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए परिग्रह महावृत्ति कहलाते हैं।
पूर्ण निष्परिग्रही कब बनेंगे? जब 11वां या 12वां आदि गुण स्थान बनते हैं तब निष्परिग्रही हो जाते हैं। जब संजुलन लोभ का भी उदय नहीं रहेगा, जब यथाख्यात चारित्र आत्मा में प्रकट होता है, तब जाकर के इन 14 ही प्रकार के अंतरंग परिग्रहों से रहित मुनिराज हो जाते हैं। वर्तमान में सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं हो सकता। वर्तमान में जितने भी मुनिराज हैं, बहिरंग परिग्रह की अपेक्षा से ही महाव्रतों का कथन किया जाता है कि बहिरंग जो 10 प्रकार का या 2 प्रकार का परिग्रह कहा गया है, इन 2 प्रकार के परिग्रह का जब त्याग पूर्ण रूप से हो जाता है और मन में उनके ग्रहण संग्रहण करने के प्रति कोई भी आसक्ति भाव अंतरंग में नहीं रहता है, तब जाकर के महाव्रतों रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में आचार्य महाराज ने अंतरंग परिग्रह के 14 भेद किए हैं। एक बार फिर से देख लें। मिथ्यात्व, वेदराग अर्थात 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद से राग होना, पुरुष वेद से राग होना और नपुंसक वेद से राग होना। फिर हास्यादि 6 दोष या 6 कसाय होती हैं, इनको अकसाय भी कहा जाता है। कसाय जो प्रकट देखने में आती है और कर्म का बंध कराने में मुख्य भूमिका निभाती है, उसको हम कसाय वेदनी कहते हैं। अकसाय वेदनी देखने में तो आती है लेकिन लंबे समय तक नहीं रहती और कर्म बंध कराने में इनका कोई विशेष रोल नहीं होता। जैसे क्रोध का परिणाम है, ये 6 माह से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हास्य आदि ये 6 कसाय ये अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहती, इनका काल भी कम है और इनसे कर्मबंध में विशेषता भी उत्पन्न नहीं होती। जितनी कर्मबंध में विशेषता क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 मुख्य कसायों से होती है, ऐसे 9 कसाय कर्मबंध कराने में बहुत कम भूमिका अपनी रखती हैं, इसलिए इनको अकसाय वेदनी भी कहा जाता है। तो ऐसे 9 कसाय, 1 मिथ्यात्व और 4 मुख्य कसाय, ऐसे ये 14 अभ्यंतरा ग्रंथः अंतरंग परिग्रह के भेद कहलाते हैं। अब आगे के श्लोक में हम देखते हैं बहिरंग परिग्रह के आचार्य महाराज ने 2 भेद कौन से किए हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में बहिरंग परिग्रह के 2 भेदों का कथन किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। अथ निश्चित सच्चित्तौ, अथ निश्चित सच्चित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ, बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैषः कदापि संगः, नैषः कदापि संगः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्, सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्। अथ निश्चित सच्चित्तौ, अथ निश्चित सच्चित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ, बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैषः कदापि संगः, नैषः कदापि संगः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्, सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्। एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे। अथ निश्चित सच्चित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैषः कदापि संगः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्। अथ निश्चित सच्चित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैषः कदापि संगः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं अथ, अथ का मतलब होता है इसके बाद, अंतरंग परिग्रह का वर्णन करने के बाद। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद बताए थे, मिथ्यात्व, 9 कसाय और 4 मुख्य कसाय, ऐसे 14 भेद बताने के बाद अब बाह्यस्य परिग्रहस्य द्वौ भेदौ, बहिरंग परिग्रह के 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन कौन से होते हैं? निश्चित सच्चित्तौ। बहिरंग जितने भी पदार्थ हमको नजर आ रहे हैं, इन पदार्थों के 2 भेद हम कर सकते हैं। निश्चित, चित्त का मतलब होता है आत्म परिणामों से सहित होना। निहि शब्द लगा दिया तो आत्म परिणामों से रहित, ऐसे पदार्थ जिनमें आत्मा नहीं पाई जाती वो कहलाएंगे निश्चित।
और सच्चित्त यानी सचित्त। सचित्त का मतलब जो आत्म परिणामों से, आत्म प्रदेशों से सहित हैं, जीव राशि से सहित होते हैं, उनको हम सचित्त कहते हैं। अब हमारे बहिरंग परिग्रह में देखें तो बहिरंग परिग्रह के आचार्य महाराज ने, जैसे आचार्य उमा स्वामी जी हैं, उन्होंने 10 भेद किए, तो उस 10 भेदों में से हम 2 प्रकार से छांटेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो जीव सहित हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो जीव रहित हैं, जिनमें आत्म परिणाम नहीं पाया जाता, जो निर्जीव हैं या सजीव हैं। अब देखें कौन कौन से होंगे। तो 10 प्रकार के परिग्रह हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और एक शब्द और मिल जाता है भांड। ऐसे 10 शब्द हो जाते हैं। क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्र का मतलब होता है खेत, जो जमीन आदि हमारी होती है, ये क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वास्तु के अंतर्गत मकान आ जाता है, घर आ जाता है, तो क्षेत्र वास्तु। हिरण्य का मतलब चांदी, सुवर्ण का मतलब सोना। अब जितनी भी धन संपत्ति है ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, चांदी और सोने में। रुपया पैसा है ये भी सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, चांदी सोना। फिर धन धान्य में, धन किसे कहते हैं? धन के अंतर्गत आते थे जैसे जो चौपाए हैं। आज का रुपया पैसा तो सब सोने चांदी के अंतर्गत आ गया। धन किसे कहते थे? पहले जितने जानवर पाले जाते थे उन्हीं को धन कहा जाता था। गोधन, गजधन, बाजधन। एक दोहा मिलता है, गोधन गजधन बाजधन, अरु रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। तो गोधन, गजधन, बाजधन, पहले गाय होते थे, गाय का धन माना जाता था। हमारे पास 1000 गाय हैं, आपके पास 500 गाय हैं, तो जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो अमीर कहलाता था, जिसके पास कम जानवर हैं वो गरीब की श्रेणी में आ जाता था। ऐसे ही हाथी, घोड़े, गज यानी हाथी, बाज यानी घोड़ा, तो ऐसे जो जानवरों को पाला जाता था उनको धन कहा जाता है। धान्य का मतलब फिर अनाज के कोठे भरे होते थे, जो अनाज होता है उसको धान्य कहते हैं। किसके पास कितने बड़े खेत हैं और उन खेतों में कितना ज्यादा अनाज उगाया जा रहा है, क्योंकि वो अनाज को बेच करके ही फिर धन संपत्ति आती थी, हिरण्य सुवर्ण आदि खरीदा जाता था। फिर इसके बाद और क्या लिखा? दासी दास। दासी दास का मतलब होता है नौकर चाकर। इनके अंतर्गत सभी आ जाएंगे जितने हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता हो, बहन भाई हो, या हमारे नौकर चाकर हो, या हमारे अन्य रिश्तेदार हो, इष्ट मित्र हो, ये सभी का ग्रहण इधर इनके अंतर्गत हो जाएगा। ये भी परिग्रह की श्रेणी में आते हैं। कुप्य और भांड। कुप्य का मतलब होता है वस्त्र आदि और भांड का मतलब होता है बर्तन आदि। इस प्रकार से ये 10 भेद किए जाते हैं। अब इन 10 भेदों में जब हम निश्चित्त और सच्चित्त लगाएंगे, अर्थात निर्जीव और सजीव का भेद करेंगे, तो फिर हमें 2 भेद करने होंगे। एक तरफ हम रखेंगे सजीव, एक तरफ रखेंगे निर्जीव। तो सजीव में जो दासी दास हैं, ये दासी दास सजीव के अंतर्गत आ जाएंगे। और एक परिग्रह बताया था धन धान्य। तो धन जो है ये धन किसके अंतर्गत आएगा? जिसमें गोधन, गजधन, बाजधन, अर्थात जानवरों को, चौपायों को लिया जाता है, उनको भी हम सजीव की श्रेणी में रखेंगे, सचित्त की श्रेणी में। बाकी चांदी सोना हो गया, मकान जमीन हो गई, या अनाज आदि हो गया, या कपड़े या बर्तन आदि हो गए, ये 7 प्रकार का परिग्रह फिर निश्चित अर्थात अचित्त अर्थात निर्जीव की श्रेणी में आएगा। तो परिग्रह, बाह्य परिग्रह 2 प्रकार का हो गया, कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव है। फिर से देख लें, अथ निश्चित्त सच्चित्त। अंतरंग परिग्रह का वर्णन करने के बाद अब निश्चित्त और सच्चित्त, निश्चित्त यानी निर्जीव और सच्चित्त यानी सजीव के भेद से 2 भेदौ बाह्यस्य परिग्रहस्य, बहिरंग परिग्रह के 2 भेद होते हैं। अब इन परिग्रह के भेदों में क्या बता रहे हैं? नैष कदापि संगः सर्वः अपि अतिवर्तते हिंसाम। नैषः न एषः संगः, संगः अर्थात परिग्रह, ऐसा ये जो ऊपर कहा गया परिग्रह है ये सर्वः अपि सभी प्रकार का परिग्रह है, चाहे वो निश्चित्त हो चाहे वो सचित्त हो। ये कितने भी दोनों प्रकार का जो परिग्रह है, ये दोनों प्रकार का परिग्रह कदापि कभी भी हिंसाम, हिंसा को, न अतिवर्तते, हिंसा का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात हिंसा करता ही करता है। इन दोनों प्रकार के परिग्रह के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आएंगी
वो वस्तुएं यदि हमारे संपर्क में हैं, हमारे घर में हैं और हमारा ममत्व भाव उनसे जुड़ा हुआ है तो हिंसा होगी ही होगी। बिना हिंसा के ये बहिरंग परिग्रह हो ही नहीं सकता। और पहले इन्होंने बताया था कि अहिंसा ही मुख्य धर्म है, हिंसा का त्याग मुख्य कार्य है। हिंसा के त्याग करने के लिए ही बहिरंग, ये बाकी जो चार और बताए थे, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका त्याग करना है। तो परिग्रह का त्याग क्यों करना है? क्योंकि ये यदि परिग्रह रहेगा तो हिंसा होगी ही होगी, उसका उल्लंघन हो ही नहीं सकता कदापि। कदापि यानी कभी भी एक भी परिग्रह हमारे घर में है या हमारे संपर्क में है, हमारा संबंध उससे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आत्म परिणामों का घात हो ही रहा है। जितना अंतरंग परिग्रह है वो तो हिंसात्मक है ही, क्योंकि हमारे स्वयं के आत्म परिणामों का घात कर रहा है, हमारे आत्म स्वभाव का, आत्म स्वरूप का घात कर रहा है। और बहिरंग परिग्रह है तो उस बहिरंग परिग्रह से ममत्व परिणाम जुड़ जाता है, तो फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हास्यादि 6 कसाएं, ये सभी के सभी कसायक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और जब ये उत्पन्न होंगे तो हिंसा होगी ही होगी, और हिंसा होगी तो फिर हमारा ये पाप की श्रेणी में आएगा ही आएगा। इसका त्याग किए बिना हम अणुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकते, मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए इन बहिरंग परिग्रह का भी त्याग करना है और फिर अंतरंग परिग्रह का भी धीरे धीरे गुणस्थान क्रम से त्याग होता जाएगा। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 3 श्लोकों को समझा। पहले श्लोक में इन्होंने परिग्रह पाप के 2 भेद किए, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद होते हैं, बहिरंग परिग्रह के 2 भेद होते हैं। दूसरे श्लोक में हमने देखा अंतरंग परिग्रह के 14 भेद होते हैं, जिसमें एक मिथ्यात्व है, फिर 3 भेद हैं और फिर हास्यादि 6 कसाय हैं, और फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 मुख्य कसाय। ऐसे 14 भेद अंतरंग परिग्रह के। फिर बहिरंग परिग्रह के 2 भेद कर दिए, सचित्त और निश्चित्त, अर्थात सजीव और निर्जीव। तो इन सजीव और निर्जीव के भेद से 10 प्रकार का परिग्रह हो जाएगा, और ये 10 प्रकार का ये बहिरंग परिग्रह है और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। ये सब मिला करके सर्वः अपि न संगः, सभी प्रकार का परिग्रह कदापि कभी भी हिंसाम न अतिवर्तते, हिंसा का उल्लंघन नहीं करते हैं, अर्थात इनके होने पर हिंसा होती ही होती है। अब हमें हिंसा से यदि बचना है तो हमें परिग्रह का त्याग करना ही पड़ेगा, परिग्रह से आसक्ति भाव को कम करना ही पड़ेगा। हम सोचें हमारे पास परिग्रह भी बना रहे और हम ये कहें हमारा इससे कोई मूर्छा भाव नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि बहिरंग परिग्रह है तो मूर्छा भाव होगा, और मूर्छा भाव है तो हिंसा होगी ही होगी। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने परिग्रह पाप के कितने भेद होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, इसको समझा। अब आगे की कक्षा में, आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि इन परिग्रह से कैसे, अंतरंग परिग्रह से कैसे हिंसा होती है और बहिरंग परिग्रह के सद्भाव में कैसे हिंसा होती है। इसके लिए आचार्य महाराज ने आगे 2 श्लोक और लिखे हैं। उन 2 श्लोकों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।